तो चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं योजनाएं। जी हाँ, हम लोग जो देख रहे हैं आजकल वह हैं योजनाएं जो आपके सभी एग्ज़ाम, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीओ एग्ज़ाम, जूनियर स्टैंड या अन्य कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो जिसमें योजनाएं आती हैं, और अधिकतर आज सभी एग्जाम में आती हैं। बीपीओ की बात करें तो उसमें से कुछ ज़्यादा आएंगी योजनाएं। जूनियर स्टैंड में अच्छी खासी योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी। यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्ज़ाम में आपको योजनाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो योजनाओं की एक सीरीज है ये, जिसमें 4 क्लास अब तक आ चुकी हैं। हर क्लास में हम लोग 10 योजनाएं पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आज क्लास नंबर 5 है, तो चलते हैं आज की योजना की तरफ। इससे पहले हम 40 योजनाएं देख चुके हैं। 40वीं योजना थी हमारी प्रधानमंत्री या पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब चलते हैं नंबर 5 पर। जी हाँ, और आज की पहली योजना है योजना नंबर 41, इसे हम नाम देंगे। जी हाँ, 40 हम पढ़ चुके हैं। यह वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना। जी हाँ, वन बंधु कल्याण योजना। पूछा जाए कि भैया इसका हैप्पी बर्थडे कब है, वन बंधु कल्याण योजना का हैप्पी बर्थडे कब है, तो 28 अक्टूबर 2014। जी हाँ, याद रखना कब लागू हुई है, 28 अक्टूबर सन 2014 को। अब आता है प्रश्न कि सर ये वन बंधु कल्याण योजना किससे संबंधित है। पहला तो ये काम है कि ये किससे संबंधित योजना है। तो याद रखना इसका जो संबंध है वह आदिवासियों से है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है कि इसे कौन सा मंत्रालय देखता है, इसे कौन सा मंत्रालय देखता है। तो देखिए किसके अंडर में आ रही है, आदिवासी मामलों का मंत्रालय। याद रखना आदिवासी मामलों का मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय। जी हाँ, आदिवासी मामलों का मंत्रालय। अब देखो योजना साफ साफ आपको बता रही है कि आदिवासियों के मामले से संबंधित है। तो आदिवासियों के मामले से क्या संबंधित होगा, सीधी सी बात है कि आदिवासी के कल्याण संबंधी योजना इसके अंदर है, संबंधी योजना। अब किसी का भी कल्याण करना होगा तो कुछ विशेष महत्व होंगे कि उनके क्षेत्रों का विकास करना। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना। क्लियर है। आदिवासी को जीविका होती है, उसे साधन बनाना। जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें आदिवासी को जीविका को सतत, इस प्रकार से लिखना, सतत साधन सही रहेगा, उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये इसके अंदर आएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे समझ सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये सब किसके, तो आदिवासियों के लिए हो रहा है। ये सब किसके लिए, आदिवासी। कब, अब देखो मूल चीज़ याद रहनी चाहिए जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट है कि वन बंधु कल्याण योजना का संबंध किससे, आदिवासियों से। कब आया था, 28 अक्टूबर 2014 को आया था। कौन सा मंत्रालय देख रहा है, आदिवासी मामलों का मंत्रालय। ये 3 चीज़ें हैं, बाकी की जो चीज़ें ये अपने आप याद हो जाती हैं। जब आदिवासियों के लिए योजना है तो भैया उनके लिए क्या होगा, ऐसा तो उन्हें हेलीकॉप्टर दिलाना है, उन्हें फ्लैट दिलाने हैं दिल्ली में, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उनके क्षेत्र का विकास करना है, खाने पीने के जीविका के लिए उनके साधन जुड़वाने हैं, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्हें सेवाएं प्रदान करनी। बात क्लियर है ना। यहाँ पर बहुत ही आराम से ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। मेन चीज़ है जो याद नहीं होती है वो डेट है और मंत्रालय वगैरह है। मंत्रालय भी फिर भी चलो आ जाते हैं, डेट याद नहीं हो पाती अक्सर। चलते हैं क्वेश्चन योजना नंबर 42 पर। 42 क्या कहता है आपसे, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान।
सुगम्य भारत अभियान कब लॉन्च हुआ है साहब? 2015 में लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है भैया? सर 2015 में लॉन्च हुआ है। अब उद्देश्य क्या है ये भी समझो, इसका मंत्रालय क्या है ये भी समझो, किसके लिए काम कर रहा है ये भी समझो। सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। क्या है? अधिकारिता मंत्रालय, याद रहेगा। अब सभी किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? तो दिव्यांग जो होते हैं, दिव्यांग जनों के लिए काम कर रहा है। दिव्यांग जनों का कल्याण, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं दिव्यांगन, उनके लिए बात कर रहा है। तो हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि सब सुगम्य भारत अभियान है, किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों से संबंधित है। कब आया है सर? 2015 में आया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में ये है। बस ये सारी चीज़ आपको देखनी है ना, तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 43 पर चलते हैं। बड़े आराम से सारी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसे हम पीएम लिख देते हैं। प्रधानमंत्री को आप जानते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पहला प्रश्न यही है सर, हैप्पी बर्थडे कब है इसका? तो याद रखना 9 मई। और कब से मनाया जा रहा है साहब ये हैप्पी बर्थडे? 2015 से। तो इसकी डेट हो जाती है 9 मई सन 2015। जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। ठीक है ना। आइए कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है। इस योजना के तहत 18 से 50, ये भी याद रखना, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। अपना बीमा करा सकते हैं। इसमें पूरी लाइन में याद करने वाली सबसे मेन चीज़ 18 से 50 साल की आयु। जी हाँ, सबसे मेन यही चीज़ आपको याद करनी है। इस योजना के तहत किसी भी कारण, समझने से जरा, किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है, इसका प्रीमियम कितना है? प्रीमियम समझते हैं। ये वैसे एज वाइज डिपेंड करता है, पर एक नॉर्मल जो है 436 रुपये है। 436 रुपये है। कितना है? 436 रुपये है। अब देखो इसके अंदर जो याद करने वाली चीज़ें हैं उन पर ज़रा गौर दें। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, काम समझ में आ गया होगा क्या है। लॉन्च कब हुआ? 9 मई 2015 को। मेन फैक्टर क्या है कि 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति एक प्रीमियम 436 रुपये जमा करके वार्षिक रूप से इस योजना में शामिल हो सकता है। मृत्यु हो जाने पर कितने लाख रुपए का प्रावधान है? सब 2 लाख रुपए का प्रावधान है मृत्यु हो जाने पर। ये सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहीं से सवाल बन जाता है। 9 मई 2015, 18 से 50 साल। ठीक है। अगला चलते हैं 44 पर। चलिए अगला है 44 पर।
नवीन छतरी रोजगार योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना, रोजगार योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना। अब बात करते हैं इस योजना की साहब। हैप्पी बर्थडे कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखना 18 जुलाई सन 2020। अब किसके द्वारा होगा? समय से आप बता सकते हैं, योगी जी के माध्यम से हो रहा होगा, है ना। 18 जुलाई सन 2020। काम क्या है नवीन छतरी रोजगार योजना? तो समझ में तो आ रहा है सर, रोजगार तो देगा। किसे देगा? सवाल ये कि रोजगार तो है पर किसके लिए है? चलिए, है किसके लिए योजना? तो देखो, काफ़ी अच्छी योजना है। एससी वर्ग को, एससी वर्ग को धनराशि प्रदान करना, धनराशि प्रदान करना, प्रदान करना, जिससे वह अपने लिए रोजगार, जिससे वह अपने लिए रोजगार, समझ रहे हैं ना, जिससे वह अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर पाए, रोजगार उत्पन्न कर पाए, उत्पन्न कर पाए। तो एक धनराशि देना, लेकिन याद रखना एससी वर्ग के लिए है, ठीक है ना। इसमें जो धन की बात हो रही है कि उसे कोई धनराशि मिले, ये जो धनराशि की बात हो रही है, ये धनराशि आखिर होगी कितनी, ये भी ध्यान रखना। ये धनराशि कितनी होगी? 7.5 लाख। कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखना। अब की पॉइंट्स क्या हैं भाई? नवीन छतरी रोजगार योजना किसके लिए है साहब? ये मौलिक रूप से केवल एससी के लिए लागू हुई है। किसके द्वारा हुई है? योगी जी के द्वारा हुई। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 जुलाई सन 2020। नवीन छतरी योजना 18 जुलाई 2020। ये स्पेशली किसके लिए है साहब? ये स्पेशली एससी वर्ग के लिए है। इसमें एक धनराशि दी जाएगी जिससे कि अपना व्यापार या कोई अन्य काम शुरू कर सके, और वह धनराशि कितनी है सब? वह धनराशि 7.5 लाख रुपए है। कितनी है? 7.5 लाख रुपए है। याद रखना। देखिए की पॉइंट एकदम याद रहेंगे। चलते हैं 45 की तरफ, चलते हैं 45 की तरफ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, समझना जरा। मुख्यमंत्री युवा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना। सेम बात रहेगी कि साहब हैप्पी बर्थडे कब है? तो इसका हैप्पी बर्थडे 15 सितंबर 2018, 15 सितंबर सन 2018। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब आई है? 18 सितंबर सन 2018 को आई। 15 सितंबर 2018 को आई है। करेगा क्या ये योजना? स्वरोजगार की बात हो रही है तो सीधी सीधी सी बात है, शिक्षित युवा बेरोजगार, बेरोजगार, बेरोजगार को, बेरोजगार को स्वरोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, के अवसर प्रदान करना, प्रदान करना, अर्थात वित्तीय सहायता करना। किस माध्यम से? वित्तीय सहायता से। याद रखना। ये भी वित्तीय सहायता समझते होंगे ना, पैसों से मदद करना, वित्तीय सहायता। ये सबको क्लियर है। अब वित्तीय सहायता जब करेंगे तो कैसे होगी? पॉइंट नंबर 1 इसके लिए 25 लाख रुपये से होगी। 25 लाख। इसमें क्या होगा? विनिर्माण, विनिर्माण या कोई उद्योग आपको लगाना है,
उसके लिए 25 लाख रुपए तक। नंबर 2, 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए किस फील्ड में? सेवा के फील्ड में, अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तो ये 2 फील्ड इसके लिए उपयोगी हैं। एक है 25 लाख रुपए जहाँ विनिर्माण या उद्योग होगा, 10 लाख रुपए जहाँ सेवा हुआ करनी होगी। इस प्रकार की कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक पात्रता निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए एक पात्रता निर्धारित की गई है। पात्रता इसकी मेन है, इसमें एक क्या है? पात्रता है। और पात्रता आपसे क्या कह रही है कि साहब यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। इससे पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ यूपी में कार्यरत है, यूपी के लिए है। पॉइंट नंबर 2, उसकी आयु का भी एक पैरामीटर इसमें रखा गया है। 18 से 40 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए के बीच में। शैक्षिक योग्यता, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या है? मिनिमम वह व्यक्ति 10th पास होना चाहिए। तो आपको ये पात्रता भी याद रखनी है। अब देखो इसकी की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 सितंबर सन 2018, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए स्वरोजगार है तो बहुत सीधी सी बात है कि इसमें अलग से नौकरी नहीं देंगे, या आपको कुछ लोन टाइप का पैसा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 25 लाख रुपए तक, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख। किस काम के लिए होगा ये? सब विनिर्माण वगैरह के लिए या कोई उद्योग धंधा। 10 लाख तक का ये किस लिए मिलेगा? कोई सेवा क्षेत्र के लिए, है ना, सेवा क्षेत्र के लिए। ये इस प्रकार से वित्तीय सहायता होगी। लेकिन इसकी एक शर्त रखी गई, पात्रता है कि व्यक्ति यूपी का निवासी हो, आयु 18 से 40 हो, शैक्षिक योग्यता ये हो कि वह मिनिमम 10th पास तो हो ही हो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 46 पर। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जी हाँ। अब बात होती है कि सब बर्थडे कब मना रहे हैं इसका हम लोग, तो इसका बर्थडे 26 जून को मनाया जाएगा। कौन से ईयर से मनाया जा रहा है? 2020 से मनाया जा रहा है। तो याद रह जाएगा 26 जून सन 2020 पीएम द्वारा। अब पीएम कौन है इस समय, ये बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, समझ जाएंगे तो पता ही होगा। अब उद्देश्य क्या है इसका साहब? इसका उद्देश्य क्या है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देना। कितने लोगों को रोजगार देना? अब इसका टाइम पीरियड देखो, 26 जून 2020। ये टाइम पीरियड किसका? कोविड का टाइम पीरियड है। तो याद रखना कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के कारण प्रदेश में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, ये इसका कोविड-19 के समय उद्देश्य था। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देना। और टाइम क्या था? कोविड-19 का ये टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है ना। इससे एक चीज़ जो सामने आती है,
इस योजना में यूपी के 31 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से 31 जिले, उसकी डिटेलिंग की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो देखो क्या क्या है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान प्रधानमंत्री द्वारा से शुरू किया गया, 26 जून 2020 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, मोटा मोटा 101.25 करोड़ लोगों को रोजगार देना, और टाइम पीरियड क्या था, कोविड-19 के दौरान जो घर लौटे प्रवासी हैं उन्हें नौकरी देना। और याद रखना यूपी के 31 जिलों में इसे लागू किया गया या शुरू किया गया, ऐसा कीजिए 31 जिले इसमें शामिल थे। तो ये मेन बातें हो गई हैं और ये हमें याद होनी चाहिए। चलते हैं 47 की तरफ। 47 की तरफ चलिए। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ये योजना कह रही है कब लागू हुई, सन 2022 में ये लागू की गई है। कब लागू की गई है, सन 2022 में इसे लागू किया गया है। किसके द्वारा, योगी जी द्वारा। किसके द्वारा, योगी जी के द्वारा। अब योजना कर क्या रही है, जो ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब युवाओं को, जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने हेतु, ध्यान से देखना, अपना रोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। कैसी सहायता है, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। कैसी सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। थोड़ी सीधी सीधी कहानी इसकी भी। कैसी सहायता प्रदान की जा रही है, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वित्तीय जो सहायता है कितनी प्रदान की जाएगी, साहब 10 लाख तक। मैक्सिमम कितना, 10 लाख। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47 हुआ है, 48 की बात करते हैं। ये कह रहा है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना। अब कौशल विकास योजना कब लागू की गई थी, साहब 2013 में। 2013 में। काम क्या है इसका, क्यों आई है ये योजना, क्या कह रही है ये योजना, सरकार द्वारा 14 से 35 वर्ष के 14 से 35 वर्ष के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कराना। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, राज्य के सभी जिलों में तहसील स्तर पर, याद रखना, राज्य के
सभी जिलों में, सभी जिलों में तहसील स्तर पर, तहसील स्तर पर, तहसील स्तर पर लगभग 1200 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 1200 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं। बात क्लियर है या नहीं? और अगर अभी तक की हम बात करें तो 23.8 लाख बेरोजगार या बेरोजगारी को तकनीकी शिक्षा या तकनीकी प्रशिक्षण कहना चाहिए से रहेगा, प्रशिक्षण किया जा चुका है, बात क्लियर है? प्रशिक्षित किया जा चुका है। कितने लोगों को, कितने बच्चों को? 23.8 लाख। इन शॉर्ट हम से बोल सकते हैं 24 लाख बच्चों को अब तक इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चलते हैं 49 की तरफ, देखते हैं 49 क्या कहता है आपसे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे 49 के, पर इसे समझेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश कौशल, ध्यान से देखने से, सतरंग योजना। देखो सतरंग योजना, सतरंग मतलब 7 रंग योजना, सतरंग योजना मतलब 7 रंग योजना। अब इसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसे ये प्रकार समझना कि योजना जो आई थी, इस योजना के अंतर्गत 7 प्रकार के घटक शामिल हैं। इस योजना में 7 प्रकार के घटक शामिल हैं, 7 प्रकार के घटक का यहाँ मतलब है कि 7 प्रकार की योजनाएं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की योजनाएं। इन 7 को आपको देखना होगा, डिटेलिंग नहीं देखेंगे, नाम देखने होंगे बस। युवा मुख्यमंत्री हब योजना, युवा मुख्यमंत्री हब योजना। नंबर 2 की हम बात करेंगे, जिला कौशल विकास योजना, जिला कौशल विकास योजना। नंबर 3 की हम बात करें तो आएगा CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना। नंबर 4 की हम बात करें तो तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना, तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन की योजना, 15 दिन होता है इसका मतलब। नंबर 5 है PM कौशल विकास योजना, PM कौशल विकास योजना। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना। नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य कौशल विकास बोर्ड। तो यहाँ आपने देखा ये 7 प्रकार के इसके सतरंग हैं, ये चीज़ों को आपको देखना होगा। तो यहाँ पर पूरी हो जाती हैं आपकी 49 योजनाएं। चलिए आज हम यहाँ पर 9 योजना करते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तो ये जो 9 योजनाएं आपने देखी ये याद आपको होनी चाहिए। और देखो अब तक 50 योजनाएं 49 हो गई हैं, पहले हम 50 कह रहा हूँ, लगभग हम 50 योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से डन कर चुके हैं।
हर एक क्लास को आप देखते रहना, इनका रिवीजन करना, नोट्स बनाना। और मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो आपको बस एक नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है, कि जनसंख्या कह रहे हैं योजना वाली PDF तुरंत आपको मिल जाएगी। नंबर है 9917059299। ये केवल व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी योजनाओं की जो PDF है वह प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री में। कोई भी किसी प्रकार का कोई चार्ज है नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तब, वैसे बनाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तब उस कंडीशन में ये है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।